हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार रंजन आज आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। वो जो टॉपिक है हमारा वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या है डिग्री ऑफ कंपैरिजन? जो हमें क्या बताता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी किसी भी चीज का नाम हो, या फिर वो पर्सन का हो, या फिर वो थिंग्स का हो, या फिर कोई प्लेसेस का हो, तो उन किसी भी चीज का नाम हो तो हर एक का क्वालिटी होता है या फिर डिसक्वालिटी होता है। तो उन सभी चीजों को एक गुण के तुलना करके बताने के लिए, किसी को कंपेयर करके बताने के लिए जो टॉपिक हमें पढ़ना होता है वो टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हमें एक चीजों का दूसरी चीज से कंपेयर करना, एक इंसान का दूसरे इंसान से कंपेयर करना, या फिर कोई इंसान को सर्वश्रेष्ठ बताना, मतलब कि सबसे अच्छा तो ये इंसान या फिर सबसे बुरा तो ये इंसान। तो सिंपल सा तरीका हम लोग आज पढ़ेंगे किस चीज को, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, और समझेंगे कि ये हमें कितने तरीके से कोई भी चीज को कंपेयर करने के लिए बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सिंपल सा मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है? डेफिनेशन। चलिए देखते हैं ये डेफिनेशन क्या है। तो लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज एन इंग्लिश ग्रामर पॉइंट we refers to when we are comparing one object with other। हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा तरीका है कि हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट का कंपेयर कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो उस कंपेयर करने की जो तकनीक मतलब विधि है, नियम जो है, उस चीज को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। क्लियर है? और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जितने भी वर्ड्स आते हैं कंपेयर करने के लिए, वो क्या है? वो हमारा एडजेक्टिव से रिलेट करेगा और किससे रिलेट करेगा? तो हमारा एडवर्ब से रिलेट करेगा। क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं कि आखिरकार ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कितने भागों में या फिर इसका क्या पैटर्न है कंपेयर करने का, कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में। तो चलिए देखते हैं। तो हमने लिखा है 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जो हमारा पैटर्न है वो क्या है? इसको 3 तरीके से हम लोग कंपेयर करना जानते हैं। जो पहला है वो है हमारा पॉजिटिव डिग्री। क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इसमें कंपेयर ना करके क्या करते हैं, बस केवल कोई भी एक ऑब्जेक्ट का उसका क्वालिटी बताना होता है या फिर डिसक्वालिटी बताना होता है। क्लियर है? केवल एक ही चीज के बारे में। जैसे कि हमने यहां लिखा है सिंपल सा पॉजिटिव डिग्री का छोटा सा डेफिनेशन जो आपको पॉजिटिव डिग्री समझने में मदद करेगा। तो चलो देखते हैं कि ये आपका पॉजिटिव डिग्री आपको क्या बताता है। तो चलिए ये है, इट्स डिस्क्राइब वन पर्सन, वन थिंग और प्लेस इट इज। मतलब ये क्या करता है? कोई भी एक इंसान, कोई भी एक जगह, कोई भी एक चीज का केवल डिस्क्राइब करेगा, उसके क्वालिटी के बारे में बताएगा कि ये इतना अच्छा है, इतना बुरा है, इतना लंबा है, इतना छोटा है, इतना पतला है, ये इतना अच्छा है। क्लियर है? बस केवल एक ही चीज के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देगा, डिस्क्राइब करेगा, तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री के अकॉर्डिंग आएगा। सिंपल सा डेफिनेशन हमने वर्ड्स में लिखा है आपके लिए। जैसे कि ब्यूटीफुल, जैसे कोई भी चीज ब्यूटीफुल है, जैसे क्या ब्यूटीफुल है? रोज इज ब्यूटीफुल। क्लियर है? एक गुलाब का फूल है वो खूबसूरत है। सिंपल सा है। सिंपल से तरीके से क्या है? ग्रेट। जैसे कि कोई ग्रेट कौन हो सकता है कि पहले तो अवर इंडिया इज ग्रेट, हमारा इंडिया खुद महान है। तो सिंपल सा तरीका क्या, ये जो ग्रेट है वो सिंपल से तरीके से एक ही चीज का, एक ही का नाम को क्वालिटी देकर उसी का डिस्क्राइब कर रहा है, उसी के बारे में बता रहा है, केवल एक ही के बारे में। इसलिए ग्रेट सिंपल सा एडजेक्टिव फॉर्म, सिंपल सा हमारा एडवर्ब फॉर्म इसमें सेटअप होता है। इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आते हैं। क्लियर है? उसके बाद हैप्पी हमने लिखा है, गुड लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, जिसमें ये केवल इंपॉर्टेंस को देने वाली चीज है कि किसी भी नाम का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाना हो या फिर केवल एक ही का क्वालिटी दर्शाना हो, तो सिंपल सा तरीका है कि आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पहला पॉइंट पॉजिटिव डिग्री। क्या आता है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है जो है वो क्या? कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। इसमें कंपेयर होगा। क्या होगा? कंपेयर। और कंपेयर कितने में होगा? तो वो मैंने आपके लिए डेफिनेशन में लिखा है। वो लिखा है क्या? इट्स डिस्क्राइब 2 पर्सन, प्लेस और 2 थिंग्स, जिसमें क्या हो सकता है? उसके बीच में, कोई भी 2 जगह के बीच में, कोई भी 2 इंसान के बीच में, कोई भी 2 वस्तु के बीच में जो कंपेयर किया जाता है, वो आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है? कंपैरेटिव डिग्री। किसके अंदर?
कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि वर्ड्स में क्या चेंजिंग आते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री में हमें देखना हो। तो सबसे पहले मैंने लिखा था आपके लिए ब्यूटीफुल, तो यहाँ अगर ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हो तो उसके साथ क्या लगता है, मोर। तो यहाँ लिखा हुआ है मोर ब्यूटीफुल। क्या लिखा हुआ है, मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट। ग्रेट हमारा पॉजिटिव में सिंपल सा ग्रेट था, क्या था, सिंपल सा ग्रेट। लेकिन जब आप उसमें कंपैरेटिव डिग्री को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर। क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि ग्रेट में ER का मेल हो जाता है, तो ये हमें कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। किसको बताता है, कंपैरेटिव डिग्री को। उसी तरीके से लिखा है गुड। गुड हमारा सिंपल तरीके से कि हाँ कोई चीज अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है तो क्या हो जाएगा, बेटर। क्या हो जाएगा, बेटर। इसी तरीके से क्या होता है कि जिस तरीके से पॉजिटिव डिग्री में आप किसी चीज का क्वालिटी बता रहे थे, तो चलिए वो एक समान है, कोई भी है तो गुड है। गुड से भी अच्छा मतलब बेटर। इसमें क्या होता है कि एक वस्तु का या फिर एक इंसान का कोई दूसरे इंसान के साथ कंपेयर किया जाता है, तो जाके वो क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरीके से जब हमारा इंपॉर्टेंट आया था तो यहाँ नॉर्मल इंपॉर्टेंट डिनोट किया गया था कि हाँ पॉजिटिव डिग्री में केवल इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट रखा जाता है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट का कंपैरेटिव डिग्री में बदलाव होता है तो क्या हो जाता है, मोर इंपॉर्टेंट। क्या हो जाता है, मोर इंपॉर्टेंट। एंड अब हम लोग को पढ़ना है लास्ट, जो क्या है, हमें बताएगा सर्वश्रेष्ठ के बारे में। मतलब एक ग्रुप है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, उसी के बारे में। या तो सबसे ज्यादा क्वालिटी उसी में होगा, या तो सबसे ज्यादा डिस्क्वालिटी उसमें होगा। वो हमें पढ़ना है किस पॉइंट में, तो वो हमें बताएगा सुपरलेटिव डिग्री। क्या बताएगा, सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी चीज का अगर हम तुलना कर रहे हैं तो वहां तुलना तो करें, लेकिन सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा। चलिए सिंपल सा हमने लिखा क्या, इट इज यूज्ड टू 3 या फिर ऑल या फिर ओनली या फिर कुछ नहीं। सिंपल सा तरीका क्या कि अगर आपको 3 लोगों में तुलना करना हो तो तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ होगा या सबसे बेकार होगा उसका जिक्र करना है, तो हमें पता चलेगा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि कोई नाम है, जैसे कि एक नाम है राम, एक का नाम है लक्ष्मण, एक का नाम है भरत। तो इसमें से आपको बताना है कि ये तीनों में जो है सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो कोई बोलेगा लक्ष्मण, कोई बोलेगा भरत, तो कोई बोलेगा राम। तो यहाँ सिंपल सा तरीका क्या है कि हमें बताना है, जैसे कि हमने बोला लक्ष्मण इज गुड, फिर बोला कि भरत इज बेटर देन गुड, बट भरत इज बेटर देन लक्ष्मण, फिर मैंने बोला कि राम इज द बेस्ट। तो ये तीनों में से जो सबसे ज्यादा है वो कौन है, राम। इसीलिए मैंने इसमें क्या लगाया, बेस्ट लगाया। क्या लगाया, बेस्ट। तो इसमें जिसका एंडिंग होता है वो हमें वर्ड्स के एंड में क्या नजर आता है, EST नजर आता है। क्या नजर आता है, EST। जैसे कि ग्रेट है तो ग्रेटेस्ट, ठीक है, गुड है तो गुड का कंपैरेटिव बेटर, एंड उसका सुपरलेटिव बेस्ट। क्या होता है, बेस्ट। इसी तरीके से हमने लिखा गुड, तो गुड के बाद क्या होता है, बेटर, बेटर के बाद जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो क्या होता है, बेस्ट। जैसे कि कोई है तो आई एम द बेस्ट, जैसे कि राहुल इज द बेस्ट, जैसे कि राम इज द बेस्ट, जैसे कि भास्कर इज द बेस्ट। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो बेस्ट है वो सर्वश्रेष्ठ को बताएगा। किसको बताएगा, सर्वश्रेष्ठ को। उसके बाद है मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे कि किसी ने बोला कि ये जो आपकी कोई भी छोटी सी चीज है वो खूबसूरत है, फिर बोलेगा कि ये जो आपका पेन है तो उससे भी अच्छा ये है, उससे भी अच्छा ये है, उससे भी अच्छा है। तो जो सबसे अच्छा है तो उसके लिए मोस्ट ब्यूटीफुल, खूबसूरत के लिए। सिंपल सवाल क्या है, ग्रेट। जैसे कि कोई महान है, जैसे क्या कोई महान है, कोई चीज होगा या कोई इंसान होगा महान, तो सिंपल सा जब उसको महान बताना होता है तो बोला जाता है कि ग्रेट है। अगर वो कोई इंसान से और भी ज्यादा महान है तो उस जगह में ग्रेट की जगह में ग्रेटर यूज किया जाता है। जैसे कि आई एम ग्रेटर देन यू, मतलब मैं आपसे महान हूं। यहाँ ग्रेटर का यूज हुआ, किसका यूज हुआ, ग्रेटर का। लेकिन हमारे 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त में जो हमारा सबसे बेटर दोस्त है वो लक्ष्मण है। कौन है, लक्ष्मण। तो हमने क्या बोलेंगे कि लक्ष्मण इज द बेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट, वो सबसे महान है। कुछ में होगा, क्वालिटी में होगा। तो ये चीज हमें बताएगा क्या कि जब सिंपल तरीके से पॉजिटिव डिग्री में ग्रेट बोला गया, कंपैरेटिव में ग्रेटर बोला गया, तो सुपरलेटिव में ग्रेटेस्ट बोला गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, हमने इंपॉर्टेंट बोला था कि जैसे कि
क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो ये क्या हुए कि अगर इंपॉर्टेंट है तो केवल इंपॉर्टेंट, अगर किसी से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मोर इंपॉर्टेंट, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंपल से तरीका है कि हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे समझ आए। तो चलिए ध्यान देते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझने के लिए बस एक तरीका है कि आप कंपेयर किन किन लोगों के साथ, किन किन वस्तुओं के साथ और कितने नंबर्स में कर रहे हैं। अगर सिंगल किसी का क्वालिटी बताना होता है जिसके साथ कोई तुलना नहीं होता है, बस केवल अच्छा बुरा बोलना होता है, तो वो आता है पॉजिटिव डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर एक के साथ एक और एक दूसरे के साथ कंपेयर करा जाता है, जैसे बिटवीन, तो वो क्या हो जाता है कि वो कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। लेकिन आप कंपेयर तो करें लेकिन सबसे ज्यादा के बारे में बात करें। जैसे कि इस क्लास में सबसे कमजोर स्टूडेंट कौन है, तो हमने बोला कि राकेश है, तो सबसे कमजोर में वो क्या है, राकेश आ गया। और सबसे इंटेलिजेंट अगर बोल दिया जाए तो कौन है, तो चलिए ये है, तो कौन, तो चलो नाम ले लेते हैं, रोहित है। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा, तो उस जगह में क्या होगा, सबसे ज्यादा का क्वालिटी जिसमें है वो आपको किसमें आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में। तो उसमें कभी हमारा मोस्ट लगता है तो कभी वर्ड के एंड में EST लगता है। क्लियर है, जैसे कि गुड था तो बेटर एंड बेस्ट बना, उसी तरह का इंपॉर्टेंट है तो वो मोर इंपॉर्टेंट और जाके लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बना। क्लियर है, तो आज का क्लास आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो हमें बताता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान, कोई भी जगह का तुलना कैसे करें और अच्छे तरीके से ग्रामर को कैसे समझे। क्लियर है, आज का क्लास आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, थैंक यू।